आदाब मुनसिफ बिहार में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ सैयद अनवारुल्लाह गौरी। बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। वजीर आला नीतीश कुमार का आज दिल्ली दौरा। बिहार एनडीए की सीटों की तकसीम को दी जाएगी हतमी शक्ल। मरकजी वजीर नित्यानंद राय ने मुजफ्फरपुर में नमो हैट्रिक टी शर्ट को किया लॉन्च। कहा तीसरी बार भी एनडीए को हासिल होगा इख्तिदार। टीआरई पेपर लीक मामले पर तेजस्वी यादव ने जेडीयू और बीजेपी पर साधा निशाना। कसूरवारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग। खगड़िया में हाईवे पर एक एसयूवी और ट्रैक्टर की टक्कर। हादसे में 9 अफराद हलाक, 3 जख्मी। वजीर आला नीतीश कुमार आज दिल्ली में बीजेपी हाईकमान से मुलाकात करेंगे। बिहार में एनडीए में सीटों की तकसीम को हतमी शक्ल देने के लिए बातचीत होगी। बिहार में लोकसभा की 40 सीटें हैं। जेडीयू 16 सीटों पर इलेक्शन लड़ सकती है, तो वहीं बीजेपी 17 सीटों पर इलेक्शन लड़ सकती है और बाकी सीटों पर एनडीए के दीगर इत्तेहादियों को टिकट मिल सकता है। मरकजी वजीर दाखिला नित्यानंद राय ने मुजफ्फरपुर में नमो हैट्रिक टी शर्ट को लॉन्च किया। मीडिया से बात करते हुए नित्यानंद राय ने कहा कि इस बार भी अवाम अपना मूड बना चुके हैं और नरेंद्र मोदी को दोबारा मुल्क का वजीर आजम मुंतखब करेंगे। मरकजी वजीर ने आरजेडी को भी तनकीद का निशाना बनाया। किया गया है आज भारतीय जनता युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष श्री भारत रत्न यादव जी और जिला अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के मानवर रंजन जी और सभी हमारे पार्टी के इस जिला के नेताओं के मंत्री यहाँ केदार जी हैं, पूर्व मंत्री अजीत जी हैं, सुरेश बाबू थे, पूर्व जिला अध्यक्ष थे, पूर्व मंत्री हमारे रामसूरत राय जी थे, पूर्व महामंत्री प्रदेश के हमारी बहन बेबी जी थी और पूर्व के कई जिलाध्यक्ष सभी माननीय विधायकों के द्वारा यहाँ आज नमो हैट्रिक टी शर्ट लॉन्च हुआ है। जन स्वराज के लीडर प्रशांत किशोर का कहना है कि नीतीश कुमार की सियासी इनिंग्स इख्तिताम को पहुंच रही हैं। उन्होंने कहा कि आइंदा असेंबली इंतखाबात में नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू को 20 सीटें भी नहीं मिलेंगी। इन्होंने मजीद कहा कि अगर वो बीजेपी के साथ इलेक्शन लड़े तब भी उन्हें कोई फायदा होने वाला नहीं है। अगला लोग जब विधानसभा का चुनाव होगा तो चाहे वो भाजपा के साथ लड़े कि महागठबंधन के साथ लड़े कि अकेले लड़ जाए, नीतीश कुमार के दल जदयू को ये घोषणा अभी कर देते हैं। लोकसभा के बारे में कहे थे तो भागे डर के मारे, अभी घोषणा कर देते हैं जदयू को 20 सीट नहीं आएगा। चाहे भाजपा के साथ लड़ लें, चाहे मोदी जी आके उनका प्रचार कर दें, और भाजपा वालों को भी चुनौती दे रहे हैं। अगर इनको दम है, अगर भाजपा के नेतृत्व को दम है तो घोषित करे कि नीतीश कुमार अगला मुख्यमंत्री होगा और चुनाव लड़ के दिखा दें विधानसभा का। इनको भी अपनी औकात दिख जाएगी इस बार कि नीतीश कुमार को अपने कंधा पर बैठा के कितना दिन ये लोग बिहार की जनता की आंख में धूल झोंकेंगे। बिहार में सीट शेयरिंग पर आरजेडी लीडर और बिहार के साबिक डीसीएम तेजस्वी का कहना है कि 1 या 2 दिन में सीटों की तकसीम का अमल मुकम्मल कर लिया जाएगा। तेजस्वी ने कहा कि बातचीत अपने आखिरी मरहले में है और सब कुछ हल हो जाएगा। दो 3 दिनों में सारी चीजें तय हो जाएंगी। अंतिम चरण में है ना, एक का सीट को लेकर। बीपीएससी टीचर्स रिक्रूटमेंट इम्तिहान टीआरई 3 का पेपर लीक होने पर तेजस्वी यादव ने जेडीयू और बीजेपी से पूछा कि पेपर लीक कैसे हुआ। तेजस्वी ने कहा कि जैसे ही बीजेपी ने हुकूमत बनाई रियासत में ऐसे वाकयात हुए। तेजस्वी ने कसूरवारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। देखिए, इस पे हमको कोई टिप्पा टिप्पणी करना है नहीं, है ना। कौन क्या किया नहीं किया, क्या किया, असल मुद्दा जो है जनता दल यूनाइटेड को और भाजपा की सरकार को ये बताना है कि ये पेपर लीक कैसे हुआ।
और क्या कारण है कि भाजपा के आते ही ये पेपर लीक जो है शुरू हो जाती है। इसका दोषी कौन है? जो लोग युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, ये आखिर ये लोग कौन है? क्या इन पे कार्रवाई होगी, नहीं होगी, किसकी गलती है, इस पे तो कोई चर्चा नहीं कर। आरजेडी के तर्जुमान एजाज अहमद ने कहा कि बिहार स्कूल एग्जामिनेशन कमेटी की जानिब से साल 2023-25 के लिए मुख्तलिफ कॉलेजेस में दाखिला लेने वाले बच्चों को 1 अप्रैल से 2024 से किसी दूसरे स्कूल में मुंतकिल करने का हुक्म जारी किया गया। ये मुनासिब नहीं है और ये फैसला ऐसा है जो तालीमी माहौल को तबाह कर देगा और तुलबा को परेशानी में डाल देगा। एजाज ने मजीद कहा कि बिहार हुकूमत और वजीर तालीम को उन मुश्किलात पर तवज्जो देनी चाहिए और इस हुक्म को फौरी तौर पर वापस लेना चाहिए। से शिक्षा विभाग और बीएसईबी का आदेश निर्गत हुआ है। ये छात्रों और छात्राओं को कहीं ना कहीं कठिनाइयों में डालने वाला है। इस आदेश के माध्यम से वर्ष 2023-25 के विद्यार्थियों को आगे क्लास 12वीं में नामांकन के लिए दूसरे विद्यालय में जाने का आदेश निर्गत किया गया है। ये कहीं से भी उचित नहीं है, न छात्रों छात्राओं के हित में है और न ही विद्यालय के शैक्षणिक वातावरण के हित में है। जो विद्यार्थी पहले से उस विद्यालय में नामांकन किए हुए हैं। बिहार में एआईएमआईएम ने 11 लोकसभा हलकों से मुकाबले का फैसला किया है और इसमें काराकट सीट भी शामिल है और इस सीट के लिए एमआईएम की रियासती क़ियादत ने नासरीगंज वेस्ट डिस्ट्रिक्ट काउंसलर प्रियंका चौधरी का नाम तजवीज़ किया। एमआईएम महिला मोर्चा की रियासती सदर बुशरा शाहीन ने इस ज़िमन में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की। इसी दौरान प्रियंका चौधरी ने एमआईएम की रुकनीत हासिल की। इस मौके पर प्रियंका चौधरी ने काराकट सीट के लिए उनका नाम तजवीज़ करने पर एमआईएम क़ियादत का शुक्रिया अदा किया और कहा कि वो तरक्की के लिए काम करेंगी। जी, सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहूँगी एआईएमआईएम के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओवैसी साहब का, हमारे प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान साहब का, और मैं सबसे पहले शुक्रिया करूँगी कि अख्तरुल ईमान साहब ने मेरी जो योग्यता है उसको पहचाना और मुझे काराकाट का जो सीट है उसके लिए उम्मीदवार जो है उन्होंने नामित किया। इसके अलावा मैं सबसे पहले आप लोग को बताना चाहूँ कि मैं जो हूँ लोग के सपोर्ट से आज जिला पार्षद में भी सदस्य हूँ। देखिए, अटकले तो अभी कुछ भी नहीं है। जो भी हमारे पार्टी के लोग जो फैसला लेंगे वो फैसला पे प्रियंका चौधरी जी का नाम गया है, क्योंकि यहाँ के लोगों की डिमांडेड है, यहाँ की पब्लिक की डिमांड है, पब्लिक ने मांग किया है। और ये संदेश हम लोग अपने प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान साहब के पास, आदिल हसन साहब के पास। रियासती वजीर डॉक्टर दिलीप कुमार जायसवाल का किशनगंज पहुंचने पर पार्टी कारकुनों ने वालिहाना खैर मकदम किया। एमजीएम मेडिकल कॉलेज में जिले के तमाम अवामी नुमाइंदे, खवातीन और समाजी कारकुनान के साथ साथ मुख्तलिफ तंजीमों के अरकान भी पहुंचे और गुलदस्ता और हार पहनाकर दिलीप कुमार को मुबारकबाद दी। इस मौके पर दिलीप कुमार ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि बीजेपी क़ियादत ने उन्हें जो इज्जत दी है वो पूरे सीमांचल के लोगों का एहतराम है। इन्होंने ये भी कहा कि लैंड माफिया के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। करीब 20 वर्षों से लगातार समाज के सेवा में और लोगों के बीच रहने का मुझे मौका मिला और आप तो जानते हैं कि करीब 15 वर्षों से मैं इस क्षेत्र में पूर्णिया, अररिया और किशनगंज 3 लोकसभा को प्रतिनिधित्व करते हुए पूरे देश में सर्वाधिक मत से मैं चुनाव जीतता हूँ। यहाँ पर हमारे जो मुस्लिम भाई हैं, हिंदू भाई हैं, सब लोगों का मेरे साथ प्यार है और मैं पहला बीजेपी का लीडर हूं जिनको 90% मुसलमान भाई भी वोट देते हैं। इसलिए देते हैं कि वो इंसानियत को देते हैं वोट, मानवता को वोट देते हैं और दिलीप जायसवाल को वो प्यार करते हैं। पटना के गांधी म्यूजियम में दलित कबायली कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया, जिसमें मुख्तलिफ अजला के लोगों ने शिरकत की। कॉन्फ्रेंस में कहा गया कि डॉक्टर अम्बेडकर और दीगर रहनुमाओं ने महरूम दलित और कबायली समाज को इंसाफ फराहम करने के लिए मुसलसल जद्दोजहद की, जिसके नतीजे में हमारे हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ हुआ। हमें हिंदुस्तान का आइन और जमहूरियत इसकी मुहाफ़िज़ के तौर पर मिली। इसी दौरान कहा गया कि आइंदा लोकसभा इंतखाबात आइन को बचाने के लिए काफ़ी अहम है।
ये जो मैं कार्यकर्ता सम्मेलन लोकतांत्रिक जनपहल के द्वारा किया गया, मैं उसके माध्यम से कहना चाहती हूँ। आप जब पूछे कि मोदी बार बार बोल रहे हैं कि आपकी बार 400 पार, तो ये जो है सीधे सीधे हमारा दलित, आदिवासी, गरीब पिछड़ा लोगों का वोट को लूटना चाहते हैं ईवीएम के माध्यम से। वो लोग उसमें वोट मार देंगे अपने से और हमारा आंकड़ा को लूट लेना चाहते हैं, जैसे पिछले कार्यकर्ता सम्मेलन है और मुख्य रूप से संवैधानिक संकट को लेकर के ये कार्यक्रम आयोजित हुआ, क्योंकि हम लोग मानते हैं कि देश में जो लोकतंत्र है, वो लोकतंत्र संकट में है, संकट में चला गया है। भागलपुर के श्री रामेश्वर लाल नोपानी सरस्वती विद्या मंदिर में 3 रोजा तरबियती प्रोग्राम मुनक्किद किया गया, जिसमें भागलपुर और बनका इलाके से 80 शुरका ने हिस्सा लिया। चाइल्ड एजुकेशन मैनेजमेंट कमेटी के रियासती सेक्रेटरी प्रदीप कुमार कुशवाहा और दीगर ने इसका इफ्तिताह किया। इस तरबियती प्रोग्राम का मकसद बेसहारा बच्चों को तालीम से आरास्ता करना और सेहतमंद मुआशरे की तश्कील है। इसमें मूल रूप से छोटे छोटे भैया बहनों को हिंदी, गणित, अंग्रेजी, सामान्य ज्ञान विषयों की किस प्रकार जानकारी हो और समाज के में जो परिवर्तन होने वाले कार्य हैं उनको किस प्रकार हम कर सकते हैं, इसी से संबंधित इन लोगों का प्रशिक्षण यहाँ दिया जा रहा है। यहाँ पर भागलपुर में कुल केंद्र 80 चलते हैं, जिसमें 72 की उपस्थिति यहाँ हुई है। प्रशिक्षण 17 तारीख से प्रारंभ है और ये 3 दिवसीय है। 19 मार्च 2024 को समाप्ति है भोजन के बाद, और 17 तारीख को श्रीमान प्रदीप कुमार कुशवाहा शिशु शिक्षा प्रबंध समिति और भारतीय शिक्षा समिति के माननीय प्रदेश सचिव के द्वारा इस कार्यक्रम का उद्घाटन हुआ। नालंदा जिले के राहोई ब्लॉक के पेशेवर गांव में फसलों को आग लग गई। इस वाकये में फसलें मुकम्मल तौर पर तबाह हो गई हैं। मुतासरा किसानों ने बताया कि इन्होंने अपनी फसलें काटकर एक गोदाम में रखी थी और मुतासरा ने यह भी बताया कि घर में शादी की तकरीब चल रही थी, जिसकी वजह से ये सब मसरूफ थे। इसी दौरान आग के शोले देखे गए। आग ने कुछ ही देर में गोदाम में मौजूद पूरी फसल को अपनी लपेट में ले लिया। देहातियों ने मुश्किलों से आग पर काबू पाया। मुतासरा किसानों ने इंतजामिया से मुआवजे का मुतालबा किया। यहाँ मैजनी करने के कारण खराने में धागा में आग लग गया। उसमें 4-5 किसान के सरसों, राय, खेसारी, मसूरी जब सब जल के नष्ट हो गया। और कीटर से मैजनी कर रहे थे, चिंगारी उड़ने के कारण उसी से आग लग गया। 3 बीघा ढांगा पसार के गलिए, इतनी देरी ने आधा घंटा के होबन के लिए जर गली, धाय धाय लहरे लगली। जी करो देखबे के लिए केकरा कह देबी ऐसी झूठ के। खगड़िया में हाईवे पर एक एसयूवी और ट्रैक्टर की टक्कर हो गई। इस हादसे में 9 अफराद हलाक और 3 जख्मी हो गए हैं। जख्मियों को बेहतर इलाज के लिए खगड़िया सदर अस्पताल से भागलपुर के मायागंज अस्पताल भेज दिया गया। वाकई की इतला मिलते ही पुलिस ने मौके पर पहुंचकर तफ्तीश शुरू कर दी। इतलात के मुताबिक सौरभ कुमार एसयूवी में मोहनपुर से वापस बटाला आ रहे थे कि उनकी गाड़ी का विद्या रत्ना पेट्रोल पंप के करीब सीमेंट से लदे ट्रैक्टर से तसादुम हुआ। पटना में एम्स दीघा एलिवेटेड रोड पर एक कार ने मोटरसाइकिल सवार को जोर से टक्कर मारी। तसादुम में मोटरसाइकिल सवार शदीद तौर पर जख्मी हो गया, जबकि मोटरसाइकिल कार के अगले हिस्से में फंस गई। तसादुम के बाद कार ड्राइवर फंसी हुई मोटरसाइकिल को लेकर अपनी कार में भागने लगा। वाल्मी गेट के करीब कार में अचानक आग लगी। हादसे में दोनों गाड़ियां जलकर खाकिस्तर हुई। जख्मी मोटरसाइकिल सवार की शनाख्त भोजपुर के जितेंद्र शाह के तौर पर हुई है, जिसे इलाज के लिए एम्स में भर्ती कराया गया, जबकि कार सवार फरार हो गया है। पटना में रेलवे अंडर ब्रिज की तामीर का मुतालबा और एमपी रामकृपाल यादव की तरफ से दीगर मुकाम पर संग बुनियाद रखने को साजिश करार देते हुए लोगों ने एहतजाज किया। नए रेलवे अंडर ब्रिज की तामीर की मांग में गायत्री नगर, पुरुषोत्तम मचक और नथुपुर के लोगों ने हिस्सा लिया।
मुजाहिरे की क़ियादत समाजी कारकुन प्रेम शक्कर सिंह, बीजेपी फुलवारी शरीफ ईस्ट डिवीजन के जनरल सेक्रेटरी शिवजी यादव और समाजी कारकुन भाई दिलीप पटेल ने की। हम लोग कुड़थौल पंचायत की जनता किमी 5/8 ट्रेन के जगह पर जो अंडरपास रेलवे बोर्ड द्वारा पास हुआ है, उसके स्थान पर 12 तारीख के अखबार में प्रमुखता से छपी है कि इस स्थान पर शिलान्यास करके कहीं अन्यत्र स्थान पर शिलान्यास कर दिया गया है, जबकि रेलवे बोर्ड द्वारा स्वीकृति यहाँ की मिली हुई है। इसी के मांग को लेकर आज सांसद महोदय को जो शिलान्यास किए हैं उसके विरोध। पटना के सोन भवन के अहाते में बैंक ऑफ इंडिया के ज़ेरे एहतमाम एक मुफ्त हेल्थ कैंप का इनेकाद किया गया। कैंप में 250 अफराद का हेल्थ चेकअप किया गया, मुख्तलिफ मुआयने भी किए गए। ये के जो दैनिक भाग दौड़ की जिंदगियां हैं, उसमें आदमी सुरक्षित है, निरोग है, कह नहीं सकता। सभी लोग अपने कामों में इस तरह से निरंतर लगे हुए हैं कि उन्हें समय ही नहीं मिलता है कि हम अपने शरीर का उपचार करवाएं, हम स्वास्थ्य कैंप में जाएं या स्वास्थ्य डॉक्टरों से परामर्श लें। पहले मेरा नाम डॉक्टर बैद्यनाथ कुमार, ऑर्थोपेडिक सर्जन, सब हॉस्पिटल पटना से। ये बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से एक मेगा हेल्थ कैंप था जो बैंक ऑफ इंडिया के जितने भी कर्मचारी उनको किया था। इसमें डिफरेंट स्पेशलिटी के डॉक्टर थे, ऑर्थोपेडिक्स, पेडियाट्रिक्स, न्यूरो सर्जन, फिजिशियन, डेंटिस्ट, बहुत सारे लोग थे। बहुत लोगों करीब हमको लगता है सारे डिपार्टमेंट मिला दें तो 100 से 150 आदमी का। शतरंज के अजीम खिलाड़ी मोहम्मद जियाउद्दीन की याद में भागलपुर के एक निजी होटल में शतरंज के मुकाबले का इनेकाद किया गया, जिसमें भागलपुर के प्राइवेट और सरकारी स्कूल्स के दर्जनों बच्चों ने हिस्सा लिया और अपनी सलाहियतों का मुजाहिरा किया। पोजीशन हासिल करने वालों को इनामात से नवाजा गया। ओर से आप सबों को मैं शुभकामना देता हूं। साथ ही साथ जो मोहम्मद जियाउद्दीन साहब के याद में जो टूर्नामेंट आयोजित किया गया, हम समझते हैं ये अनोखा है और उनके किए गए कार्यों को, जिस शतरंज संघ को जिंदा करने में, इनको आगे बढ़ाने में तमाम जो बहुत ही झंझावात आया था, उसके बावजूद भी उन्होंने इसको आगे बढ़ाया और उनके याद में टूर्नामेंट का आयोजन करना और उसमें डॉक्टर साहब का इतना योगदान, ये हम समझते हैं बहुत ही सराहनीय है। और पूरे चेस का टूर्नामेंट था, ओपन टूर्नामेंट था और इसमें आज रैंकिंग दिया गया। मोहम्मद जियाउद्दीन मेमोरियल टूर्नामेंट था और जैसा कि आप लोग जानते होंगे या चेस प्रेमी सब जानते हैं, जियाउद्दीन साहब यहाँ संस्थापक सचिव थे और उन्होंने खेल को, चेस के खेल को बहुत आगे बढ़ाया। कैमूर जिले के अधपुरा गांव में एक बेटे ने अपनी मां को गोली मारकर हलाक कर दिया। पुलिस ने सिर्फ 3 घंटे में इस केस को हल किया और मुलजिम को गिरफ्तार किया। मोहनिया के डीएसपी दिलीप कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मीडिया को इसकी जानकारी दी। मुलजिम भीम शर्मा ने पुलिस को बताया कि उसकी मां के किसी के साथ नाजायज ताल्लुकात चल रहे थे। यही वजह थी कि उसने अपनी ही मां को पिस्तौल से गोली मारकर कत्ल कर डाला। को सूचना 7:30 बजे के आसपास में प्राप्त हुई कि एक उदपुरा गांव है जहां पर एक 50-55 बरस की महिला का गोली मार के हत्या कर दी गई। थाना प्रभारी महोदय के द्वारा सूचना हम लोगों को दी गई, वरीय पदाधिकारी को दी गई, एसपी साहब को भी, और एसपी साहब के निर्देशन में एक टीम बना, तत्काल कार्रवाई की गई। तो उसमें जो मैनुअल इनपुट था कि सूचना प्राप्त हो रहा था कि इनके घर का कुछ विवाद है, कलह है, उसी के वजह से हत्या हुई। उसके आधार पर उनके फैमिली से पूछताछ की गई तो उनके छोटे लड़के जो हैं, उनका नाम है भीम शर्मा, उन पर हम लोगों को शक होता है और उनको हिरासत में लिया जाता है। पूछताछ के बाद काफ़ी इजीली उन्होंने अपना घटना कारित करने को स्वीकार किया है। भागलपुर पुलिस ने 6 मुलजिमीन को गिरफ्तार किया है। मुलजिमीन पर एक शख्स को बेहोश करके उसकी पिकअप वैन, मोबाइल फोन और 10,000 रुपये लूटने का इल्जाम है। पुलिस ने गिरफ्तार मुलजिमीन के कब्जे से पिकअप वैन, मोटरसाइकिल, नकद रकम और 5 मोबाइल फोन भी बरामद किए हैं। को रात में पटना निवासी धीरज कुमार को नशीला पदार्थ खिलाकर तथा उनके द्वारा कुछ लोगों के द्वारा मारपीट करके उनको बेहोश कर दिया गया था और बेहोशी के उपरांत उनका पिकअप 10,000
रुपया और उनका मोबाइल का लूट कर लिया गया था। और इस सूचना पर पुलिस द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए उसमें लूट किया गया पिकअप बरामद कर लिया गया है। 10,000 रुपया भी बरामद कर लिया गया है। उसके अलावा 40,000 और रुपया बरामद हुआ है, जो अभी जिस पर जांच अभी किया जा रहा है। घटना में प्रयुक्त एक बाइक और 5 मोबाइल भी सीज किया गया है और अब तक कुल पटना की आम पार्टी के रियासती सदर अनिल कुमार और वजीर सुमन कुमार ने मिलन समारोह का एहतमाम किया। पार्टी दफ्तर में पार्टी कारकुनों ने रंग लगाकर एक दूसरे को होली की मुबारकबाद पेश की। एक ऐसा पर्व है जहाँ पर सभी के आपस की जो दूरियां होती हैं मिट जाती है, सभी आपस में मिल जाते हैं। रंग ऐसा चीज़ है, किसी चीज़ पर आप लगा दीजिए तो चढ़ जाता है, न यहाँ कोई जात रहता है न कोई यहाँ धर्म रहता है। तो होली एक ऐसा पर्व है कि सबको एक कर देता है, सबको रंग बिरंगी करता है। सब जिस रंग में रंगते हैं उस रंग नजर आने लगता है। तो इस पर्व के माध्यम से हम जनता को, बिहार की जनता को यही कहना चाहते हैं कि होली के इन रंगों से भी आप कुछ सीखिए। पटना में पटेल बिरादरी और भूमिहार बिरादरी के लोगों ने भी होली मिलन की तकरीब का एहतमाम किया। समाजी कारकुन सुखदेव सिंह की मौजूदगी में होली की रंग एकता के संग मुनक्किद किया गया। साबिक रुकने असम्बली अरुण मांझी भी इस मौके पर मौजूद थे। मुख्तलिफ मज़ाहिब के लोगों ने भी इसमें शिरकत की और होली का जश्न मनाया। भागलपुर सैंडीज कंपाउंड के ओपन थिएटर में बिहारी होली मिलन की तकरीब का एहतमाम किया गया। तकरीब में फनकारों ने होली के मुख्तलिफ गीत पेश किए। सकाफती प्रोग्राम का भी इनेकाद किया गया। शुरका ने एक दूसरे को रंग लगाए और मुबारकबाद पेश की। और आज यहाँ पे बिहारी होली मनाया गया ओपन एयर थिएटर सैंडीज कंपाउंड में, और हम लोगों ने बहुत मस्ती की है। और हम लोग को यहाँ पे आके ये महसूस हुआ कि बिहारी होली जो मनाया जाता है कि ये ऐसा होता है बिहारी होली। और ये सही बात है कि आज विपुल दुबे ने सिद्ध कर दिया कि बिहारी होली को किस तरह मनाया जाता है। और आज हम लोग ने बिहारी होली झूम कर, नाच के, गा के, और हम आज इंजॉय करके बिहारी होली को हम लोगों ने मिलकर मनाए। और इसी तरह शहर में हूँ लेकिन मैं ग्रामीण परिवेश में पला हूँ और हमेशा परंपराओं से जुड़ा रहा हूँ। जब मैं शहर आया तो यहाँ के लोगों में एक ऐसा कीड़ा देखा कि हम लाख मॉडर्न हो जाएंगे, हम मंदिर में चप्पल उतार कर ही जाके पूजा करेंगे। और आखिर में हेडलाइंस पर एक और नजर। वजीर आला नीतीश कुमार का आज दिल्ली दौरा। बिहार एनडीए की सीटों की तकसीम को दी जाएगी हतमी शक्ल। मरकजी वजीर नित्यानंद राय ने मुजफ्फरपुर में नमो हैट्रिक टी शर्ट को किया लॉन्च। कहा तीसरी बार भी एनडीए को हासिल होगा इख्तिदार। टीआरई पेपर लीक मामले पर तेजस्वी यादव ने जेडीयू और बीजेपी पर साधा निशाना। कसूरवारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग। खगड़िया में हाईवे पर एक एसयूवी और ट्रैक्टर की टक्कर। हादसे में 9 अफराद हलाक, 3 हुए जख्मी। और इसी के साथ ही खबरों का सिलसिला यहीं पर इख्तिताम पजीर होता है। दीजिएगा इजाजत। आदाब।